वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल्स। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं माय डियर। एंड यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 अबंडेंस, वाओ सो ब्यूटीफुल। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 इनफाइनाइट अबंडेंस, ओके। ग्रुप नंबर 3 removal of obstacle, clear path ahead, नंबर 29। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करी है आप उसी को चूज़ कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल माय डियर। चलिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रो या फिर टैरो रिगार्डिंग। आपने अबंडेंस कार्ड को चूज़ की है, नंबर 8 है। बट इस कार्ड की ऑरा दूसरी एनर्जी से थोड़ी डिफरेंट है। ये बेस चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, बेस मूलाधार चक्र, फर्स्ट चक्र। बेस फाउंडेशन बन रही है आपकी लाइफ की, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज की बेस प्लेटफॉर्म बनने जा रही है आपके लिए। मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी यहाँ पर आ रही है कि बुधवार के दिन, गणेश चतुर्थी अलग वो पावन मुहूर्त है माय डियर, बट उसको छोड़कर भी बुधवार के दिन, वेडनेसडे को दिन 5 घी से बनी हुई दिया अगर आप गणेश जी के सामने जलाते हैं तो मैरिज ब्लॉकेज हो, तुरंत करंट टाइम फ्रेम में जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होते हैं माय डियर। साथ में अगर आप लड्डू की भी भोग चढ़ाते हैं तब भी यहाँ पर ऑब्स्टेकल रिमूव होते हैं। बट आपकी जो ओवरऑल थीम है इस पाइल की, वो है बेस प्लेटफॉर्म बन रही है नेक्स्ट चैप्टर की या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक फेज की। एंड कहीं ना कहीं इस कार्ड की जो एनर्जी है माय डियर इज़ वेरी सीरियस। सीरियस इन द सेंस कि लाइफ टाइम में स्ट्रगल बहुत चल रही है बेस को बनाने के लिए। एक्चुअल में कहे तो इस एनर्जी में स्ट्रगल दिखाई दे रही माइंड है कि लंबी टाइम से आप किसी चीज़ से पीछा जैसे छूट नहीं रहा है, एग्जॉस्टेड। यस, दिस इज नॉट वेरी सीरियस, इज एक्चुअली एग्जॉस्टेड और टायर्ड, इज़ वेरी रिजिड एनर्जी। जैसे बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो एक आपकी लाइफ में एक बहुत कुछ परिवर्तन आए बट आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो लॉर्ड गणेशा जैसे वो आपको कह रहे हैं कि येस नेक्स्ट फेज आने जा रही है, बेस प्लेटफॉर्म बन रही है क्योंकि दिया जल रही है माय डियर। तो दिन रात मेहनत चल रही है, तो यहाँ पर वो मैसेज आ रही है आपके लिए, दिन रात मेहनत चल रही है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1 मैं लॉर्ड गणेशा की भी मैसेजेस देखूंगी, कुछ बेस प्लेटफॉर्म देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। थैंक यू। लव, आपके लिए लव का ब्लेसिंग्स आ रही है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकता है कि सॉल्व हो जाए, आपके लिए ट्रू लव आ रही है। लॉर्ड गणेशा ब्लेसिंग्स दे रही है। लव रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। एंड फ्लो की एनर्जी है, गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए कहा जा रही है। बिकॉज मैं आपको बोल रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही है और बिकॉज बहुत टाइम से दिए जल रही है एंड जैसे तेल डाला जा रही है एंड वो प्रज्वलित हो रही है बट बड़ी मुश्किल से जीवन चल रही है। इस एनर्जी में मुझे सच में पुरुषार्थ स्ट्रगल दिखाई दे रही है माय डियर कि चल रहा है स्थिति अभी ऐसी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी गाइड, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट की एनर्जी से बात निर्वाण और सिद्धि की नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है जिसके लिए तपस्या किया जाता है वो प्राप्त होने जा रही है। आपको समझ रही है यहाँ पर इस पाइल की एनर्जी में ऐसा नहीं कि निर्वाण सिद्धि है। इट मीन्स एक तपस्वी जिस चीज़ के लिए वो तपस्या कर रही है, कोई होते ना कोई वरदान चाहिए, हमें दिखाई देते हैं कुछ सीरियल में कि पर्टिकुलरली वो किसी चीज़ के लिए तपस्या करे बिकॉज वो चाहिए। लॉर्ड गणेशा जैसे आपको वो चीज़ प्राप्ति में बिकॉज फ्लो में बहुत एफर्टलेसली फ्लो के साथ वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर। जैसे आपको कहा जा रहा है कि टिके रहो, फ्लो हो सकते हैं लाइफ थोड़ी इवन फ्लो के साथ आपकी जा रही है माय डियर बिकॉज इट्स लाइक ए वेव ही, बट आपको मिलने जा रही है माय डियर। विजडम एनर्जी,
विजडम में कोई मरमेड जैसे बहुत एकदम सी की अगर आप महासमुंदर की नीचे की हिस्सा देखेंगे ना, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है माय डियर। तो आप कोई डिफरेंट वर्ल्ड को जैसे टेरिटरी को आप एक्सप्लोर करने जा रही हो, कुछ नए कुछ आप सीख रही हो, उसका भी ब्लेसिंग्स है। इवन हायर डिग्री कोर्स, ऑकल साइंस हो, मिस्टिकल वर्ल्ड, क्योंकि हमें सी की वो जो नीचे का हिस्सा एकदम वो अलग ही वर्ल्ड है माय डियर, वो दुनिया ही अलग है। आप किसी ऐसी दुनिया की खोज में हो, या फिर जैसे जिस चीज़ पर आपको बिलीफ नहीं थे, आप वो चीज़ पर ही चर्चा कर रही हो। बड़ी अद्भुत है ये एनर्जी। अरे मुझे इस टैरो पर बिलीफ नहीं है, मुझे उस क्या एस्ट्रोलॉजी मुझे बिलीफ नहीं है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है। खिंचाव भी तो वही जगह पर से आ रही है, अट्रैक्शन तो वही जगह से आ रही है माय डियर। जो बिलीफ नहीं करती उस जगह से ज़्यादा जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ता जा रही है, क्या है, क्यों हो रही है। उत्साह की कमी नहीं है, मतलब बहुत क्वेश्चंस आ रही है। दैट्स वाई मरमेड जानना चाहती है कि नीचे क्या है। तो ये सी कार्ड का एनर्जी एंड वो भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही। ओ दिस इज़ एनलाइटनमेंट एंड दिस इज़ विजडम। नो 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 नो, इस फाइल में लिटरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ बहुत एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने की भी एनर्जी हो सकता है। यहाँ पर आपकी एनर्जी एकदम डिफरेंट है माय डियर। एंड आप ना जैसे छोड़ना नहीं चाहते हो कि जब संघर्ष शुरू हुई है तो अंत तक देखेंगे। तो मुझे वो अंत दिखाई दे रही है माय डियर कि बहुत जल्दी वो प्राप्त होगा, बिकॉज आप छोड़ेंगे नहीं मैदान को। फ्लो में आप चल रहे हो। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप की में भी एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है, बट आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही माय डियर। रिस्क, टेकिंग रिस्क हो सकता है जो ये मरमेड है, क्योंकि पंछी हो, हर एनिमल स्पिरिट, गाइड, बर्ड स्पिरिट एक लेवल पे फ्लाई करते हैं, वो स्विम करते हैं, मतलब सब बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है माय डियर। तो ये कहीं ना कहीं मरमेड बहुत डीप डाउन जा रही है, आउट ऑफ बॉक्स जाकर। शायद इतनी चीज़ के लिए बॉडी स्ट्रक्चर वो ऐसा है भी नहीं। दैट्स मीन्स कुछ रिस्क उठाने के लिए कहा जा रहा है कि जंप करो, हो सकता है कुछ प्राप्त हो। स्टैंड स्टिल, खड़े रहने से अच्छा है कुछ स्टार्ट करो। कब तक मतलब सोचते रहेंगे, कर लेंगे, उससे अच्छा है कि कुछ स्टेप उठाया जाए, रिस्क उठाया जाए। एंड आपको वो हो सकता है इस रिस्क की वजह से कुछ प्राप्ति हो माय डियर। अगर वो चीज़ें पॉजिटिव है तो रिस्क उठाया जाए। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अवेयरनेस, थैंक यू। ए चैरियट कार्ड है माय डियर। एग्जॉशन, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, एनर्जी में मुझे सच में एक टायर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इस कार्ड में मुझे वो दिखाई दे रही थी कि बहुत लंबी टाइम से जब दिया जलते हैं आसपास की वेदर भी बहुत गर्म हो जाते हैं। तो यस, इट्स अ वेरी टायर्ड एग्जॉस्टेड एनर्जी। एंड दिस इज़ द क्रिएटर, दिस इज़ किंग ऑफ वांड्स एनर्जी। कार्ड की सीक्वेंस देखिए, दिस इज़ अ चैरियट जो अवेयरनेस की बात करें, रियलाइजेशन, बोध कि अब मुझे बाहर आना है, आउट ऑफ के उस बॉक्स से बाहर आना है जो लंबी टाइम से किसी ने खींच कर रखा है, या फिर आपने खुद ही एक बाउंड्री में अपने कंफर्टेबल जोन बनाकर बैठे हैं। सो अब टाइम है मूव ऑन करना। एंड डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक, कि उसी की ही चक्रव्यूह में आप हैं। इट्स टाइम कि आप उससे बाहर आइए। अवेयरनेस, रियलाइजेशन, बिकॉज आप एग्जॉस्टेड हो चुकी है इस एनर्जी में डील करते करते आप एग्जॉस्टेड हो चुकी हो, ड्रेन्ड हो, कंप्लीटली एम्प्टी वेल। नाउ आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको जगाने की समय है। दिस इज़ कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वो फायर की एनर्जी लगी। कुंडलिनी शक्ति एनर्जी जाग रही है आपके भीतर जो है, क्योंकि वो सीड आप में है एंड वो वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। एंड यहाँ पर टेकिंग रिस्क विद द क्रिएटर, रचना और रचयिता दोनों तो आप ही में समाहित है माय डियर। तो कहीं ना कहीं हो सकते रचना इनका हो, बट आपके माध्यम से वो होगा माय डियर। आप वो माध्यम है, कुछ ना कुछ क्रिएट। लॉर्ड गणेशा, आप जिस भी धर्म से है माय डियर, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्रिएट वो आपके माध्यम से करना चाहते हैं। एंड जहाँ पर लोग देखेंगे आप क्रिएटर है, उन्हीं के माध्यम, वही सोर्स है, वही क्रिएटर है, रचना रचयिता सभी वही है, बट आपके द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तो करना चाहते, तो आप रेडी क्यों नहीं हो पा रहे माय डियर।
क्यों रिस्क नहीं उठाया जा रही, क्यों स्टैंड स्टिल एक जगह पर खड़े हैं, क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही है किसी चीज़ से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज ग्रीन ओमैन। ग्रीन ओमैन एक्चुअली भूमि माता की एनर्जी है, फेमिनिन नेचर एंड वननेस, नंबर 31। एंड ओ माय गुडनेस, सी दिस, एंड इट्स अ वेरी रेयर कि एक ही पाइल में दो मतलब डिफरेंट डेक है, भूमि माता है, दिस इज अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड, फेमिनिन नेचर एंड वननेस। जैसे एक 3 क्वेश्चन है आपके लिए लॉर्ड गणेश जैसे आपको पूछना चाहता है, इवन भूमि माता भी, कि क्या बहुत भीड़ में बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं? क्या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं? क्या कोई चीज़ में आप अभी भी अटकी हुई है? एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, मतलब उसका एक हेक्टिक लाइफ लीड करना, बहुत ज़्यादा चीज़ पर फ्लेक्सिबिलिटी का ना आना, बिकॉज फ्लो एनर्जी आप फ्लो में जा नहीं पा रही है, अटक किसी जगह पर जैसे रुकावटें आ रही है, बिकॉज आप एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मुझे स्ट्रांगली जैसे वो वाइब्स आ रही है कि आप एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है किसी सिचुएशन के साथ, उस सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालने में दिक्कत हो रही है। तो स्पिरिट गाइड जैसे आपको क्वेश्चन करे, क्या वो चीज़ है जहाँ पर आप अटक रहे हो, वो ऑब्स्ट्रकल क्या है? वैसे ऑब्स्ट्रकल रिमूवर यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स दे रही कि आप निकल जाएंगे, बहुत ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आप निकल जाएंगे उस चीज़ से, बट किसी जगह पर आप अटकी हुई है माय डियर। एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत दबी हुई है बहुत, क्योंकि ये एक साथ एनर्जी आई है एंड इस एनर्जी में स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी का वाइब्रेशन ज़्यादा है फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा। बहुत विरक्ति है, डिनाइल है आपकी एनर्जी में। स्पिरिट गाइड, स्टेडफास्टनेस 32, बस टिके रहो माय डियर, बस टिके रहो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड स्टेडफास्टनेस में एक एलिफेंट के ऊपर गणेश जी हैं, वैसे उनके वाहन तो माउस रैट होते हैं। एक्चुअल में आप अगर देखे होंगे कि जब फीमेल एलिफेंट बच्चे का जन्म के समय जब वो डिलीवरी हो रही है, बाकी जितने भी कम्युनिटी में एलिफेंट है, वो मेल फीमेल जो भी हो, एक बाउंड्री बनाते हैं। आई डोंट नो आपने कभी देखा है या नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एंड सब मिलकर क्यों करते हैं? ताकि कोई अटैक से वो बेबी एलिफेंट को बचाया जाए। इवन मैंने एक वीडियो में भी देखी थी, एक बेबी एलिफेंट जन्म के बाद वो दूध पीने के लिए जब वो ममा एलिफेंट के पास जा रही है ना, तो दूसरी एलिफेंट उसको मदद करी है, एंड सो स्वीट, एंड कितनी वो केयरिंग होते हैं। इवन शायद वो उसका बेबी है ही नहीं, फिर भी एक्चुअल में कहा जा रही है अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच होने के लिए। ओके, मुझे और एक कार्ड देखने दीजिए। दिस इज डिलाइट, ओके, एंड रिविलेशन। ओके, आपके लिए मैं अगेन यहाँ पर मैं बोली थी कि क्वेश्चन है कि जैसे लॉर्ड गणेश आपको पूछ रही है, क्या दिक्कत होती है सोशली किसी के साथ बात करने में, अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच होने में दिक्कत होती है? बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफरेंट एनर्जी, स्टेडफास्टनेस एंड रिविलेशन। लॉर्ड गणेशा आपको गाइडेंस देना चाहते हैं माय डियर कि अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनी में आपका जॉब है बट बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी आपका नहीं है, आप चेंज की और मतलब कुछ दूसरी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आप डेफिनेटली बिकॉज टेकिंग रिस्क आप देख सकते हैं माय डियर, बट जो व्यूअर्स के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्टेडफास्टनेस एंड डिलाइट एंड रिविलेशन आपको कहा जा रहा है जिस जगह पर है अगर आप काम काज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट व्यूअर्स के लिए वो डिफरेंट एनर्जी होगा, जिस जगह पर आप है उस जगह पर भी जितना मिल रही है आप उसमें ही छोटी छोटी चीज़ में ही खुशियों को ढूंढना सीखी है। यही है जो ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे। मैंने एक टाइम पे एक बार एक कहानी बताई थी, कहानी नहीं है, एक ट्रू स्टोरी है कि एक लड़का ने बहुत छोटी एक क्लर्क पोस्ट की कोई जॉब में गया था, एंड मैनेजर कोई करप्शन में पकड़े गए तो उसको मैनेजर पोस्ट में 1 महीने के लिए रखा गया था, एंड वो परमानेंट हो गया। तो यस, मुझे वो ब्रेक थ्रू नज़र आ रही है। मैं नहीं कह रही कि सबके साथ होगा, बट हो सकता है उस जगह पर टिके रहने से आपका प्रमोशन हो सकता है। एंड बाकी के लिए जो अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बिकॉज टेकिंग रिस्क का एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली रिस्क उठा सकते हैं। बट डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूअर्स है जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर अटकी हुई है, मैं अगेन कह रही हूँ अटकी हुई है, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी है,
शायद आपको कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आज भी आप अटकी हुई है। दैट्स वाई आपको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी रिस्क उठाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ माय डियर, किसी और एनर्जी के लिए नहीं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड क्राउन चक्र की एनर्जी है। आपकी एनर्जी में बहुत बहुत सन ऊर्जा बहुत आ रही माय डियर। यहाँ पर भी दिया की एनर्जी थे एंड एनलाइटनमेंट। मुझे यहाँ पर सच में आपकी एनर्जी में बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही माय डियर एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड गाइडेड एनर्जी। एक क्राउन चक्र का एनर्जी आ रही माय डियर। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी, क्योंकि एनलाइटनमेंट है, कुछ व्यूअर्स के लिए एस्ट्रल ट्रैवल है, बहुत सारे डाउनलोड्स आएंगे माय डियर एंड शायद इस मार्ग से निकालने की, क्योंकि जहाँ पर आप अटकी हुई है मार्ग से निकालने की कोई जैसे वो कोई वे आउट होगा, सिंक्रोनिसिटी में वो आपको भेजा जाएगा। आपको समझना होगा माय डियर, जो मैसेज आएंगे एक के बाद एक सिंक्रोनिसिटी कि किस टाइम फ्रेम में क्या एंजल नंबर दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, लिख कर रखिए। And Odin psychic insight. Okay, this is spiritual awakening. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. And Odin, Freya की twin flame है my dear. And Odin खुली आंखों से जो दिखाई देते उससे कहीं ज़्यादा जो दृष्टि की गोचर है, जो दृष्टि के बाहर है, उसको लेकर बात करते हैं। एंड रावण एक्चुअली रावण की थ्रू से मैसेज आना, हेवन टू अर्थ एनर्जी, बहुत सारे रून सिंबल भी दिखाई दे रहे माय डियर। एंड इवन आपकी लाइफ में जब ये रेवलेशन आएंगे, बिकॉज वो ब्लेसिंग्स आ रही लॉर्ड गणेश से एक ब्रेक थ्रू आने जा रही है एंड कहीं ना कहीं वो जो ब्रेक थ्रू आएंगे वो हिट करेगा, किसी मैसेज के थ्रू से वो हिट होगा, वो ट्रिगर्ड करेंगे एंड वो यूँ ही नहीं आएंगे। छोटी छोटी जब सुनामी आते छोटे छोटे सिग्नल के थ्रू से आते हैं, ये आपके साथ भी होगा माय डियर। यहाँ पर आपको मैसेज मिलेंगे बट यस कुछ व्यूअर्स बहुत थके हुई है। स्पिरिट गाइड करिए कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि टेकिंग रिस्क सबके लिए नहीं है, तो उस जगह पर आपको टिके रहना होगा। रेवलेशन आ रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हम ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। ओके एंड आपने चूज़ की है लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। मैं आपको बताती हूँ ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग मैंने 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स मुझे बैठनी पड़ी, बिकॉज कुछ ना कुछ दिक्कतें उनकी रीडिंग में आ रही थी एंड इट्स अ वेरी सीरियस एनर्जी नहीं है बट बहुत अटकी हुई एनर्जी है। ग्रुप 1 किसी चीज़ में जैसे पूरी तरह से फंस चुकी है, ट्रैप्ड, और आई डोंट नो, मतलब ग्रुप 1 की एनर्जी में नहीं कह रही बहुत सीरियस थे बट एनर्जी में बहुत रुकावटें थे, बट आपकी एनर्जी मुझे उससे थोड़ी स्मूथ नज़र आ रही माय डियर। एंड यस ये एनर्जी मैच्योर्ड एनर्जी है माय डियर। आप ग्रुप नंबर 2 की जो व्यूअर्स इस पाइल को चूज़ की, इज़ अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी। एंड मुझे लोटस दिखाई दे रही है, लड्डू दिखाई दे रही है, स्वस्तिक साइन एंड गणेशा की वो शस्त्र दिखाई दे रही है जो अभय प्रदान करते हैं माय डियर। एंड ऑब्स्टेकल रिमूवर की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर आप रिकवरी की ओर है माय डियर। ग्रुप नंबर 2 आप रिकवरी में है। ग्रुप 1 की एनर्जी, ओ माय गुडनेस, लेट्स सी। ओके अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं यहाँ पर देखूँगी मैसेजेस। पास्ट लाइफ, मून एनर्जी है माय डियर। आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड साइलेंट, दिस इज़ द स्टार एनर्जी माय डियर। ओके ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है ऑलरेडी, अगर इस टाइम फ्रेम में फेज में चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पूर्वार्ध है, पास्ट लाइफ कर्मा है। ऊपर से आपकी एनर्जी में मुझे स्ट्रॉन्ग आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की एनर्जी आ रही है। शायद करंट टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी में मुझे रिजेक्टेड होने की एनर्जी आ रही है। हो सकता है वो आपका इमीडिएट पास्ट हो, रिजेक्टेड, किसी इंटरव्यू रूम से आप वापस आई है, संबंध में रिलेशनशिप की एनर्जी में वो आउटसाइडर एनर्जी, जैसे दरवाजे के बाहर कोई नॉक किए जा रहे बट दरवाज़ा ओपन नहीं हो रही, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई लॉक है ही नहीं दरवाज़ा में, क्योंकि लॉक खुला हुआ है बट शायद ये दिखाई नहीं दे रही है, वॉट एवर, बट जैसे कंटिन्यूसली आप डोर को नॉक करें वो डोर ओपन नहीं हो रही है।
इट्स मीन्स आप अटके नहीं हैं, आपकी वो डिवाइन टाइमिंग वो आया नहीं, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा मिलता नहीं है। एंड इस पाइल में, ग्रुप नंबर 2 की पाइल्स में मुझे संघर्ष दिखाई दे रही है, बट ग्रुप 1 से थोड़ी कम ही है माय डियर। ग्रुप 1 की एनर्जी बहुत बहुत हेवी थे। आपकी इस जन्म में पूर्व जन्म का कर्मा काफ़ी हैवी है। कहीं ना कहीं लॉर्ड गणेश अब आपको कहना भी चाहते हैं माय डियर कि अगर वो दिक्कत आपको हो रही है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ अफेक्ट करी है प्रेजेंट लाइफ को। एंड ये मुझे आपकी इमीडिएट पास्ट से भी ज़्यादा आपकी पास्ट लाइफ ही एनर्जी, क्योंकि मेजर आपका फर्स्ट कार्ड या ये पास्ट लाइफ्स। इवन आपका जन्म इस जन्म में सभी के लिए नहीं है, स्पेसिफिक मैसेज है, इस जन्म में कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की कोई अधूरा कर्म को फुलफिल करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से जन्म हुई है। गुरु अगर 4th हाउस में हो, ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्वज ही जन्म ली है, पूर्वज ही अपनी कोई अधूरा काम को पूरा करने के लिए एक इनकारनेशन जन्मांतर हुई है इस जन्म में। आपको समझ आ रही है? यहाँ पर ब्लड कनेक्शन की बात हो रही है, लीनेज की बात हो रही है, उसको हील करने के लिए कहा जा रही है माय डियर, या फिर उसको हील करने के लिए वही आया हुआ है दूसरे रूप में। तो ये वो एनर्जी है। मुझे कुछ व्यूअर्स की वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंड यस, पूर्व भाद्रपद, माघा, मूला, अश्वनी, रेवती, इस टाइप की, उत्तर भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी, ऐसे कुछ नक्षत्र यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। एंड बिकॉज स्ट्रॉन्ग द साइलेंट एंड दिस इज द स्टार एनर्जी माय डियर। जैसे आपका अर्थ मिशन पूर्व निर्धारित है, मतलब इस टाइम फ्रेम में जन्म होगा, ये करना है, ये सब कुछ निर्धारित है माय डियर। बट ग्रुप नंबर 2 की कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मैच्योर हो रही है, अभी भी ट्रैक में नहीं है, अभी भी आप ट्रैक में नहीं है, या फिर कुछ व्यूअर्स आ चुके हैं बट अभी भी जैसे बहुत ट्रैक के आसपास आप घूम रहे हो माय डियर्स। आपका जो सोल मिशन है, शायद बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी उसको लेकर अवगत नहीं हुई है, जानते नहीं हैं। लेट्स सी। ट्रस्ट, पास्ट लाइफ। कुछ व्यूअर्स जैसे पूर्व जन्म की स्मृतियों को फ्लैशबैक करते हैं, ये बहुत रेयर है, मैं जानती हूँ, ये मेजॉरिटी के लिए बिल्कुल नहीं है माय डियर। एंड कंसासनेस, द आउटसाइडर। ओके, डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स की वो रियलाइजेशन हुई है कि यही मेरी लाइफ पर्पस है, मुझे यही और जाना है। आपकी एनर्जी में ना एक टावर मूवमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ साइलेंट, वो रिलीज हो रही है, कुछ कार्मिक साइकिल रिलीज हो रही है। एंड लॉर्ड गणेशा जैसे उसको लेकर आपको एश्योरेंस दे रही कि सब ठीक होगा, सब ठीक वो हो चुकी है, वो डन, मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है। निश्चिंत रहो, बिकॉज साइलेंट इज अल्टीमेटली क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, एंड वो हो चुकी है माय डियर। आप ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी में थे, द पास्ट लाइफ एंड द ट्रस्ट एनर्जी। लेट्स सी। थैंक यू। यस, हो चुकी है माय डियर, वो कंप्लीट। दिस इज अ गेट वे, एंड स्टार एनर्जी के साथ गेट वे, एक नई पोर्टल ओपन होने जा रही है आपके लाइफ में। थैंक यू। एंड यस, मैंने आपको बोली थी प्यूरिफिकेशन, बिकॉज ऑफ साइलेंट स्टार एनर्जी, प्यूरिफिकेशन, क्लिनजिंग प्रोसेस मुझे यहाँ पर चल रही है। आपकी लाइफ में जितनी भी गंदगी है ना, बिकॉज पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जी है एंड जो नेगेटिविटी है, इवन हमें जन्म लेना ही पड़ता है, बिकॉज सोल कर्म की अगर बंधन से मुक्त नहीं हो रही है तब इनकारनेशन होती है या फिर जन्मांतर होती है। एंड यही कहा गया है कि इच्छा ही है, डिज़ायर ही है जो जन्मांतर करवा देते हैं। तो वो तो मुझे यहाँ पर आपकी इस जन्म में जैसे वो प्यूरिफाइड सोल मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई जस्ट लव दिस कार्ड, आई जस्ट लव दिस कार्ड। एंड एनर्जी, इट्स अ वेरी प्योर सोल एनर्जी, एंड ये आपकी एनर्जी है माय डियर। एंड एक गेट वे पोर्टल में वही एनर्जी के साथ आप एंट्री लेंगे, क्योंकि एकदम पूरी तरह से वो होता है ना, शरीर में जो भी गंदगी है हम नहाने के बाद वो क्लीन हो जाती है। अब वो क्लिनजिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। दिस इज स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस।
विद द स्टार एनर्जी, एकदम से झाड़ कर फेंक रही, बहुत सा चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या फिर आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल में कार्मिक पार्टनर के साथ डील करना, वो कोई भी हो सकता है माय डियर, इवन रिलेटिव्स भी। एकदम से आप एंड कर रही हो साइकिल को उनके साथ, तो यहाँ पर वो एश्योरेंस है आपके लिए माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। शेयर सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। मैं ही आपको बोल रही थी, अभी सिचुएशन आपको हो सकता है थोड़ी स्ट्रगल के साथ जा रही है, अभी आपको समझ नहीं आ रही है कि आगे स्थिति कैसे ठीक होगा, तो ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर कि ट्रस्ट करो। आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं माय डियर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। बहुत कुछ रिवील होने जा रही है आपकी लाइफ में माय डियर, बहुत कुछ रिवील होगा, बट अभी भी बहुत कुछ अनसीन है आपकी लाइफ में, हिडन है। एंड सेलेस्टियल कॉस्मोस क्रिएशन स्पाइरल, मैं आपको बताती हूँ ट्रिपल स्पाइरल की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक सुदर्शन चक्र और मान लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कंटिन्यूअसली ना इसका आदि है ना अंत है, तो ये घूम ही रहा है माय डियर, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये सेलेस्टियल इज अ वेरी हेवी यूनिवर्सल एनर्जी विद द स्टार एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जीवन की पहिया बहुत जल्दी घूमने जा रही है, जो भी स्टेटस आपकी अभी है वो चेंज होने जा रही है माय डियर। And it's a very major change. It's actually एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने जा रही है, एंड ये परिवर्तन होगा ही होगा। मैं आपको बोल रही थी ना कि घूम रहा है माय डियर, एंड यूनिवर्सल एनर्जी है, क्रिएशन आपके लिए क्रिएट हो रही है, मार्क क्रिएट हो रही है माय डियर। सो यहाँ पर थोड़ी पेशेंस रखिए। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, लॉर्ड गणेश की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस। जहाँ पर लॉर्ड गणेशा को नारायण, महादेव एंड ब्रह्मदेव, यहाँ पर त्रिमूर्ति यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही है, गाइडेंस दे रही है। एंड एक शिष्य की भांति, एक छोटी बच्ची जैसे अपने पिता से गाइडेंस ले रही है, ऐसी एनर्जी है माय डियर। ओके, मैं थोड़ी और कार्ड देखती हूँ। नंबर 3 एनर्जी, त्रिमूर्ति की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, this is enlightenment and purity and the star energy. I just love this energy. क्राउन चक्रा है माय डियर, ये लोटस की एनर्जी है। लोटस बहुत एनर्जी में, वैसे लॉर्ड गणेश के एक हाथ में लोटस होते हैं, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एक लोटस कीचड़ से जन्म हो, एंड आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, बिकॉज लोटस कहीं ना कहीं पवित्रता को भी दिखाते हैं माय डियर। I just love this card. This is understanding, number 13, and this is not a physical eye, my dear. ये खुली आंखों से जो दृष्टि में जो दिखाई दे रही है वो नहीं है, ये दृष्टि की जो गोचर है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपकी जो एनर्जी आई है, इट रियली इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। आप, आई डोंट नो आप इस एनर्जी को कितना समझ पाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ के लिए आप समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड पर है, आप गाइडेंस लीजिए, स्पिरिट गाइड को कॉल करें, यहाँ पर अवेलेबल है, आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं। एंड त्रिमूर्ति है माय डियर, मतलब यहाँ पर नारायण पालनहार है, संहारकर्ता महादेव है और सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव है। तो 3 स्टेजेस है यहाँ पर, साथ में लॉर्ड गणेशा है। तो यहाँ पर आपकी जीवन साइकिल को भी दिखाई दे रही है माय डियर। तो अगर किसी चीज़ पर आपको समझ नहीं आ रही, क्रॉस रोड है कि किस रोड पर जाए, क्या करे, तो हो सकता है आपकी पिता हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई रीडर हो, किसी के पास गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस से ही आपका मार्गदर्शन मिलेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग की जो एनर्जी आ रही है, मैं अगेन कह रही हूँ, ये कार्ड बहुत कम निकलते हैं। अंडरस्टैंडिंग नंबर 13 कार्ड आई है। अंडरस्टैंडिंग नंबर 13, मैं आपको बताती हूँ, नंबर 13 को लोग ना बहुत अनलकी मानते हैं, डरावनी नंबर सोचते हैं। नंबर 4 वैसे राहु का नंबर है, बट नंबर 13 फॉर्म होते हैं सूर्य और गुरु की एनर्जी से। सूर्य और गुरु जो नैसर्गिक बलि ग्रह होते हैं, सूर्य और गुरु तो है ही ज्ञान, लक, प्रॉस्पेरिटी। नंबर 13 अंडरस्टैंडिंग, इट्स मीन्स 13 इज नॉट ए अनलकी नंबर माय डियर। एंड पर्सनली 13 मेरे लिए बहुत लकी नंबर है माय डियर। नंबर 13 अंडरस्टैंडिंग, ये एनर्जी आपको इसीलिए कहा जा रही है कि अभी शायद इस एनर्जी के साथ आप अवगत है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर एनलाइटनमेंट है एंड इस निर्वाण है, सिद्धि है। एंड ये एनर्जी
आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3 की क्या एनर्जी होगा, बट ये एनर्जी टोटली स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है माय डियर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रिलेशनशिप, इस चीज़ से भी ज़्यादा ये पायल स्पिरिचुअलिटी से घिरी है। ये जो एनर्जी है टोटली एक अलग ही ऑरा से आप प्रोटेक्टेड है। एंड इवन पास्ट लाइफ्स आप ये वो पायल है, अगर आप जिस भी धर्म से हैं, आप दूसरे धर्म की गॉड गॉडेस पर भी आपका झुकाव होगा। आई डोंट नो कि वो कौन है माय डियर, बिकॉज अगर आप कार्ड को गॉड से देखेंगे, त्रिमूर्ति यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही है लॉर्ड गणेशा को, एंड ग्रेसफुल्ली लॉर्ड गणेशा बड़े हाथ जोड़ते हुए उसको एक्सेप्ट करे माय डियर, एक शिष्य, एक संतान की भांति। तो ये एक कहीं ना कहीं आपकी पास लाइफ के साथ कोई स्पिरिट गाइड कैरी फॉरवर्ड हुई है। आपको शायद उस कनेक्शन, उस स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को जोड़ना है या फिर ढूंढना है। मेडिटेशन करें माय डियर। मैं हमेशा कहती हूँ आराध्य चुनते नहीं है, वो आपको चुनते हैं। तो हो सकता है आप थोड़ी अट्रैक्टेड हो रही हो माय डियर बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट हियर। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। एनलाइटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है। ये एनर्जी बहुत हेवी है माय डियर, मैं अगेन कह रही हूँ, ये एनर्जी बहुत हेवी है। एंड अगर मुझे चूज़ करना पड़ते ग्रुप 3 के बीच, तो शायद मैं सेकेंड पायल चूज़ करती। आई डोंट नो, मैं खुद भी सेकेंड पायल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। एंड एनलाइटनमेंट एक निर्वाण और सिद्धि की बात करते हैं माय डियर। मैं अगेन कह रही हूँ, ये प्राप्ति है एंड एक बहुत ही रेयर अर्थ मिशन की बात करें माय डियर। आपकी एनर्जी में खुद का कल्याण के साथ दूसरे का कल्याण भी जुड़ी है आपके माध्यम से। एंड ये आपको समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग। आप किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बने हो ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बहुत सारे व्यूअर्स इस, मैं जानती हूँ, इस एनर्जी के साथ शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। Kuan Yin. Again, this care and compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. Offer a helping hand. What is right for everyone involved. मैं आपको बोलती थी, आपका काम है कम्युनिटी में, आपका काम है टीम में एक लीडर बनना, आगे जाना, फुटप्रिंट छोड़कर जाना, लोग फॉलो करें। लोटस ही लोटस है माय डियर, चारों तरफ। एंड लोटस जन्म चाहे जो भी हो, कीचड़ में ही क्यों ना हो, आपका जन्म ही हुई है एक ड्रैगन फ्लाई के जैसे, एक रिजरेक्शन में, एक इट्स नॉट लाइक बर्थ फ्रॉम एसेस। आपका जन्म एक जो काम है वो अधूरा थे पास्ट में, एंड उसका फुलफिल करने के लिए आना। मतलब इस जन्म में आप कुछ नया कुछ नहीं करोगे, सिंपली माय डियर। वो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा है। आई डोंट नो, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो माय डियर। मैं अगेन कह रही हूँ, आप नया कुछ नहीं करोगे, जो छोड़ कर आई हो वही करोगे। एंड दिस इज़ द बैलेंस एनर्जी एंड नंबर 6 एनर्जी। एंड अगेन ये इसी से ही सृष्टि चलती, प्रकृति और पुरुष। एंड जब एक हो जाते हैं, यूनिवर्स कंप्लीट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इन एंड यांग एनर्जी की भी बात करेंगे। पहले इस एनर्जी को बैलेंस करो कि दोनों ही इन एनर्जी, आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों ही हमेशा ही बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी की पूर्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हार्मनी, बैलेंस भी आपकी ब्लेसिंग्स में दिखाई दे रही है। एंड कंसासनेस कार्ड आई थी आपकी माय डियर, एंड उस हाई स्पिरिट के साथ आपको जोड़ने के लिए कहा जा रही है। जब तक आशीर्वाद, देखिए कृपा बिना मांगे मिल जाते, बट आशीर्वाद मांगने पड़ते माय डियर। या तो फिर आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड और कोई आराध्य है आपका, जो शायद उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है आपको, वो कॉल कर रही है, बट शायद आपकी उम्र कम है, आप समझ नहीं पा रही है मुझे वो एनर्जी के भाव से, बिकॉज शेयर थिंग्स, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, समथिंग हिडन टिल नाउ, अनसीन हिडन टिल नाउ, एंड वो बहुत जल्दी रिवील होगा। दिस इज वेरी बिग, इट्स एक्चुअली द स्टार एनर्जी, एक लीगेसी है, एंड ये कोई फिजिकल आई नहीं है, आपके ऊपर दृष्टि रखा जा रही है। एंड इट्स लाइक समवन इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर यू, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर यू। जैसे सब कार्ड में ना जैसे दृष्टि आ रही है, देख रहे हैं जैसे। इट्स वेरी हेवी एंड इट्स वेरी स्पिरिचुअल, नॉट हेवी मतलब ऐसा नहीं कि सफोकेशन हो रही है, नो 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 नो,
इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। जो समझ जाएंगे वो झूमेंगे माय डियर, जो नहीं समझेंगे वो तो तकलीफ़ में रहेंगे माय डियर। तो ये जो समझ जाएंगे एनर्जी को वो झूमेंगे माय डियर मस्ती में। तो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस पावन मुहूर्त पर, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। एंड बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी नॉइज़ आ सकती है ग्रुप नंबर 3। एंड आपकी रीडिंग शुरू हुई एंड बारिश भी शुरू हुई, इट्स लाइक ए प्यूरिफिकेशन, इज़ अ वेरी गुड साइन माई डियर। लॉर्ड गणेशा जो पिक आपने यहाँ पर इंट्यूटिवली चूज़ की है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से बिल्कुल अलग एनर्जी है। इट्स अ वेरी प्यूरिफाइड फिल्टर्ड एनर्जी। जैसे होता है ना, पिक्चर खींचने के बाद हम एडिट करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं या फिर थोड़ी फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जो निखर कर पॉलिश होकर आते हैं, दिस इज़ द एनर्जी। एंड आपकी एनर्जी ऐसा होना चाहिए माय डियर, किसी चीज़ को पॉलिश करे एंड कुछ बदलाव लेकर आइए। एंड वो बहुत पॉजिटिव, बहुत खुलकर मुस्कुराने की भी ज़रूरत है माय डियर। कुछ बदलाव लेकर आइए, बहुत ज़रूरत है, जैसे वो अर्जेंट है आपके लिए। आपकी डेली लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आइए, ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। मुझे बहुत हैप्पी सा वाइब्स आ रही, बहुत फ्रेश एक एनर्जेटिक फ्रेश एनर्जी आ रही है। एंड शायद ये ज़रूरी है आपके लिए, बहुत हैप्पी गो लाइक एनर्जी है। इस कार्ड को देखते हुए एकदम चुलबुली सी हंसमुख चेहरे वाले एक एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट होना है माय डियर, ऐसा ही होना चाहिए। ये पर्सन फोकस भी है, मतलब ये बहुत हैप्पी गो लाइक एनर्जी है, दैट्स व्हाई मौज मस्ती में झूमे रहते हैं, वो एनर्जी नहीं है। देखिए टोपी जो पहने है ना, कैप में एक माउस दिखाई दे रही है। इट्स मीन्स ये पर्सन दिखने में ऐसे है बट स्टिल वेरी फोकस, वेरी डिटरमाइंड। यस, मुझे सन एनर्जी आ रही है, सन एनर्जी, सूर्य की एनर्जी आ रही है। यानी ये सूर्य एनर्जी में ही होते हैं, चुलबुले भी बहुत होते हैं एंड फोकस भी रहते हैं। सन एंड गुरु अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, थैंक यू। लेट्स सी रेस्ट, यस फर्स्ट का रेस्ट है। कोई शॉर्ट नैप लेने के लिए कहा जा रहा है। बहुत देर तक एक जगह पर बैठकर आप काम करते हैं। मैं आपको बोल रही थी डेली लाइफ में कोई बदलाव लेकर आइए। आप सुनते रहते हैं कि करना चाहिए, हाँ करेंगे, हाँ ठीक है, वो खाना खाना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, कब करेंगे, एक्शन लीजिए। एंड टाइम टू टाइम, जैसे अगर आप एक टाइम पे बैठकर काम करते हैं ना, आपको उठने की ज़रूरत है। एंड बहुत टाइम तक काम करें तो थोड़ी रेस्ट लीजिए, कंप्यूटर को बंद कर दीजिए या फिर आप लैपटॉप में काम करते हैं, फ़ोन पे काम करते, ऑफ कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए। जैसे आपको ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम सभी जर्नी में हैं, सफ़र में हैं। कुछ टाइम के लिए एक मी टाइम भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं माय डियर। खुलकर मुस्कुराने के लिए एक मी टाइम की ज़रूरत है, जहाँ पर सिर्फ आप ही होंगे और आपके स्पिरिट गाइड, और कोई नहीं, ना कोई संबंध हो, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ आप, आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन और आपका स्पिरिट गाइड। प्रोटेक्शन, अगर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है कि इविल स्पिरिट की वजह से चीज़ें अटक जाती हैं, चीज़ें रुक जाते हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स है, प्रोटेक्शन है माय डियर उनकी तरफ से। आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं माय डियर, मैं सिर्फ लॉर्ड गणेशा की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी तरह से आपके लिए आपके ऑरा प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये 2 कार्ड एक साथ देखकर मुझे वाइब्स आ रही है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रही है, आपको लगते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं होंगे, बिकॉज रेस्ट कार्ड को देखकर जैसे आपकी ऐसी कोई हेल्थ इशू जो दीर्घकालीन से चल रही है, लंबी टाइम से चल रही है, तो उसमें क्या होती है कि हताशा आ जाती है कि और ठीक नहीं होगा, ऐसे ही सिलसिला चलते रहेंगे। बट स्पिरिट गाइड कह रही है बिकॉज उल्टी तरफ से लॉक है, कभी कभी स्पेल वगैरह भी होते हैं, यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है। तो स्पेल को खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हम स्पेल देते हैं, उसको खोलने के लिए, स्पेल को या फिर लॉक को खोलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लॉक उल्टी तरफ से लगी हुई है। इस मीन्स जो भी आ रही है उसको काटा जा रही है। अगर आपकी लाइफ में कुछ आ भी रही है नेगेटिव, दूसरी तरफ से कोई एनर्जी है उसको काट रही है। एंड दैट इज़ द प्रोटेक्शन माय डियर। नेगेटिविटी है, ये तो तय है कि नेगेटिविटी है, बट कोई स्पिरिट गाइड है उसको काट भी रही है। तो किस बात की आपको चिंता है? हाँ डेफिनेटली जीवन है, हम सभी जर्नी में हैं, तो थोड़ी अप्स एंड डाउन तो आपकी चलेंगे। ऐसा कौन है जो सब पूरी दुनिया से वो सबसे ज़्यादा सुखी है? जो करोड़पति है वो भी दुखी है माय डियर, क्योंकि उसे लगता है पाने की कोई शेष नहीं, वो और भी दुखी है आपसे। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। यस,
रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक रीडिंग में अगर एक ही मैसेज रिपीट हो रही है, वो सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए रिलैक्सेशन। कोई बुक्स जैसे पढ़ रही है, एक ट्रैवल कर रही है, या फिर मान लीजिए आपका कोई ड्रीम पॉइंट है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। होते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड हम घूमना चाहते हैं, या फिर हम इंडिया की कोई प्लेस आपको देखने का बहुत मन है, जैसे स्पिरिट गाइड कहे उसको लेकर प्लान करो, जाओ घूमो। जैसे आपकी एनर्जी में थोड़ी चेंज, वेदर चेंज, ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कभी कभी हम कहते हैं मैं बीमार हूँ ना, मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, तो ये एक तरफ से आपके लिए रिट्रीट हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत काम करते हैं, आपको फीवर आ गया है अचानक से, इट्स गुड कि आपको एक कुछ पल के लिए आपको थोड़ी आप रिलैक्स करेंगे, रेस्ट लेंगे। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है, उसको नेगेटिवली मत देखिए। शरीर मशीन के जैसे कभी कभी वो होता है। रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मिराकल्स। बट एक कार्ड में मिराकल्स की एनर्जी बहुत अजीब तरीके से है, क्योंकि एक रेनबो की एक झलक दिखाई दे रही है। पूरी रेनबो फॉर्म नहीं हो रही है, जैसे बताया जा रही है कि जैसे भूगर्भ से आ रही है, बहुत कोर सेंटर से ये मिराकल आ रही है। बट अभी बहुत अंधेरा छाया हुआ है माय डियर, तो मिराकल आएंगे। एंड लंबी कुछ दीर्घकालीन आपकी लाइफ में चल रही है, बहुत लंबी टाइम से सिलसिला चल रही है। क्वाइट पॉसिबल कि आप मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हो, बट आपकी होठों पे मुस्कुराहट नहीं है। आप रीडिंग के दौरान थोड़ी मुस्कुराइए माय डियर, मतलब आपकी एनर्जी लिटरली बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस है। कितनी प्यारी एक स्माइल है लॉर्ड गणेश का, एंड इट्स अ वेरी मॉडर्न एनर्जी, मॉडर्न रेक्टिफाइड एनर्जी। आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट होना है माय डियर। लोगों की कुछ हरकतें की वजह से आपने शायद सीरियस एनर्जी पकड़ ली है, बट आपका भीतर ये एनर्जी है, दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड है इस कार्ड से, एंड इस पाइल पे आई है। थैंक यू। आप बचपन में ऐसे नहीं थे जो आज है माय डियर। मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे स्ट्रांगली वाइब से सन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आप में, बट स्टिल वो दब गई है या फिर सप्रेस्ड हो चुकी है। सप्रेशन नंबर 10, यस, दिस अ ख्वाब वेव, मकड़ी की जाल। एंड पूरी तरह से चेहरे भी दिखाई नहीं दे रही है, इतने सारे रस्सी के बीच ये जकड़ बैठे, जैसे होते ना, हम कहते हैं ना कि नाक पे पास में एक चक्रव्यूह में कोई फंस चुकी है एंड निकल नहीं पा रही है, निकलने में दिक्कत हो रही है। सप्रेशन एनर्जी सप्रेस्ड है, आपका ऑरा सब कुछ जैसे दबा कर रखा गया है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एंड आई डोंट नो माय डियर ग्रुप नंबर 3, मुझे बहुत बार नज़र आ रही, मेरी इंट्यूशन कह रही है आप इसी एनर्जी में हैं। मतलब आपका सीड यही एनर्जी के लिए कॉल करता है, आपका सोल कॉल करते हैं, बट आप इस एनर्जी में अभी नहीं हैं, बट आपका जन्म इसी एनर्जी में हुआ था, बट ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर होगी सिचुएशन की वजह से। दिस इज़ ट्रैवलिंग, wow, this is 10, okay, this is 10 of wands energy and energy is gaining momentum। ये जो सिचुएशन आपकी है ये शिफ्ट हो रही है माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे सच में नज़र आ रही है आपको तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन के लिए या फिर मन की शांति के लिए आपको ज़रूरत है, एंड वो ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं बिकॉज रिलैक्सेशन एंड मिराकल्स विथ 10 ऑफ wands एनर्जी, आप जकड़ से बाहर जा रही हो, मतलब दूर जा रही हो, लिटरली फिजिकल ट्रैवल भी दिखाई दे रही है दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट, कंट्री में, बिकॉज काम बना नहीं जगह पर, तो वो एनर्जी भी मौजूद है, वो ब्लेसिंग्स में है, वो ब्लेसिंग्स के तौर पे है। एंड दिस इज़ इनर वॉइस, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस, यस, हायर स्टडीज़ की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। अगर आप डिग्री कोर्स की एनर्जी आ रही है, वो अगर आप शुरू कर चुके हैं या फिर प्लानिंग है, डेफिनेटली गो फॉर इट माय डियर। ये आपके लिए लॉर्ड गणेश की तरफ से वो ब्लेसिंग्स हैं, निश्चिंत रूप से जाइए माय डियर। यहाँ पर हायर स्टडीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, PhD, MTech, MBA डिग्री कोर्स। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, ओके, पहले देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, हार्ट सेंटर, कनेक्शन, लव एंड रिसीविंग, नंबर 29 एनर्जी। ओके, आपका रीडिंग की जो ऑप्शन कार्ड है वो भी नंबर 29 से है, नंबर 11 एनर्जी, एंड कनेक्शन, लव, रिसीविंग। इस फाइल में मुझे सच में जैसे मैरिज को लेकर आपको दिक्कत है माय डियर, ब्लॉकेज लंबी टाइम से है, एंड आपकी ये जो ब्लॉक देखिए किस तरह से लॉक है हार्ट चक्रा, एंड समहाउ ये लॉक ओपन हो रही बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे लॉक ओपन हो रही है। बट आपकी बात चार्ट में कुछ दुर्योग है, क्योंकि हार्ट जब ब्लॉक है एंड दिस इज़ द सप्रेशन एनर्जी। आपकी बात चार्ट में लग्न कुंडली में
या तो फिर जुपिटर रेट्रो है या फिर राहु केतु एक्सिस में है, सैटर्न का एस्पेक्ट है, कुछ ना कुछ दिक्कत आपकी बात चार्ट में डेफिनेटली है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी, जैसे पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अटकी हुई है या फिर रुक जा रही है। बट समहाउ लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग से ये ब्लॉकेज आपके ओपन होने जा रही माय डियर, बिकॉज सेपरेशन के बाद ही ट्रैवलिंग एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, शिफ्ट हो रही माय डियर। लेट्स सी, मेक प्लान्स एंड फोकस, सील्ड मैदान एनर्जी माय डियर, बिकॉज इस एनर्जी में एक उदासीनता है, बिकॉज इस एनर्जी में नहीं, आपकी करंट एनर्जी में, दैट्स व्हाई रेस्ट लेने के लिए कहा जा रही है। आपको जैसे आप बहुत उदास रहने की वजह से टाइम वेस्ट होते हैं, मुझे यहाँ पर वो स्ट्रांगली वाइब्स रहे कि उदासीनता, किसी चीज़ पर ओवरथिंक करने की वजह से कंटिन्यूअसली किसी, आप जानते हैं टाइम वेस्ट हो रही है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी हो रही है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कब तक करेंगे? एक्शन भी लेना ज़रूरी है। तो स्पिरिट गाइड अगर मेक प्लान्स एंड फोकस माय डियर, मतलब आपको ना आपकी एनर्जी बहुत अननेसेसरी वेस्ट होते हैं। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो, जैसे ऐसा चीज़ आप करते हो ना, उसका शायद और थोड़ी पुश करने के बाद वो चीज़ें हो जाती है, आप बीच रास्ते में क्विट कर देते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोली थी एनर्जी बहुत फोकस्ड है, टोपी में माउस दिखाई दे रही, बहुत डिटेल ओरिएंटेड है, आपको इस एनर्जी में शिफ्ट होना है माय डियर। आपको ऐसे आप और कर लेंगे, कर दिखाऊंगी, अब वो बोलने का समय नहीं है। एंड इट्स अ वेरी हाई टाइम कि आपको एक प्लान लेना है एंड आपको फ्यूचर के लिए करियर को सेटल भी करना है। मेक प्लान्स एंड फोकस माय डियर, एंड बहुत भटकिए मत, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली आपकी ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है विद दिस रिलैक्सेशन एंड प्रोटेक्शन एनर्जी, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत लोगों की सुनते हैं माय डियर। आप खुद की सुनने से ज़्यादा लोगों पर बिलीव करते हैं। वो फेलियर हुई है उस बात पर, दैट्स वाई मेरी करने का भी कोई मतलब नहीं है, मैं भी आगे जाकर वही सिचुएशन, वही साइकिल रिपीट होगा। आपका लाइफ की क्वेश्चन पेपर, उनकी लाइफ के क्वेश्चन पेपर अलग थे माय डियर, आप शायद इसी चीज़ के लिए बने हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आपने अगर ठान लिया, इनर वॉइस एंड द सील्ड मेडन, आपने अगर ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, आप सक्सेसफुल होंगे माय डियर। वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी आप में है, आप जिस बात को चूज़ करेंगे फोकस डिटरमाइंड होकर, आप, बिकॉज दिस इज़ द वर्ड एयर एनर्जी, आप उस बात में, एंड बिकॉज सील्ड एनर्जी प्रोटेक्शन है आपके पास, 2 टाइम्स प्रोटेक्शन, सील्ड इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। लेट्स सी लॉर्ड गणेश आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, अल्टीमेट मैसेजेस, पॉजिटिव आउटलुक। एंड कितनी बार नंबर 29 आ रही है आपकी, आई डोंट नो, नंबर 29, नंबर 11 एंड नंबर 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। नंबर 2 चंद्रमा से है, नंबर 11 इज़ ऑल अबाउट हाई वाइब्रेशनल वेकअप कॉल। आप जागिए, इट्स अ वेरी हाई टाइम कि आप जागने का समय, आप सोने का समय नहीं है, जागिए, कुछ कीजिए माय डियर। पॉजिटिव आउटलुक, जैसे पॉजिटिव आउटलुक हमेशा ही एक ऑरा को भी आपका क्लीन कर देता है, क्योंकि आप अगर सोचते हो कि हाफ एम्प्टी है ग्लास में, अगर हाफ ग्लास पानी हो, अगर आप सोचते हैं कि हाफ एम्प्टी है, तो वो आपका नेगेटिव आउटलुक है। अगर आप सोचते नहीं ये हाफ फुल है, दिस इज़ योर पॉजिटिव आउटलुक। तो क्या आप सोचते हैं, जीवन दृष्टि आपका कैसा है, ये सब कुछ आपके जीवन को दर्शा देंगे माय डियर। आने वाले फ्यूचर को भी वैसे ही वो क्रिएट करते करते जाएंगे। आप अगर नेगेटिवली सोचेंगे तो चीज़ें नेगेटिवली ही रिजल्ट देंगे। तो पॉजिटिव आउटलुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। नंबर 29, एज 29 में बहुत बड़ी कोई बदलाव या फिर 11 ईयर्स बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है। स्पिरिट गाइड इमोशंस, लुक, मैं इस कार्ड को देखकर बोलती हूँ, एक चुलबुली टाइप की एनर्जी है, बच्चों वाली एनर्जी है, सन एनर्जी है, एंड दिस इज़ द इमोशंस एनर्जी माय डियर। दिस इज़ एक्चुअल में इनर चाइल्ड। मैंने आपको बताई थी कि आप में वो है, आप मुस्कुराते थे, आपकी एनर्जी में वो दुनियादारी की सीख नहीं थी, आप जैसे थे बहुत परफेक्ट थे माय डियर। आज जो इस एनर्जी में आपकी बदलाव हुई ना, आप पूरी तरह से आप खो गई हो माय डियर। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, बहुत फूक के कदम रखते हो। ठीक है, एनालिटिकल होना, थोड़ी लॉजिकल थॉट पर, मतलब इतना लॉजिक आ जाना कि दुनिया में जैसे वो इमोशन से खो जाना, ये सही नहीं है माय डियर। एंड कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरी है, इनर चाइल्ड हीलिंग आपके लिए, एंड वो ब्लेसिंग्स में है, आप कर सकते हैं। यस, नंबर 44, this is ultimate blessings, claim this my dear, this is blessings card number 44। आपकी एनर्जी में 11 एंड 44 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड अगेन इनर वॉइस, दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस, 2 की एनर्जी है, 2 4 4, ओह वेट 2, उसकी बिल्कुल नंबर डबल होकर 4 एंड 448, 248, मतलब डबल हो रही है एनर्जी।
बस आप अपना थॉट पैटर्न को पॉजिटिव कीजिए। डबल हो रही मतलब इट्स लाइक ए रिफ्लेक्टेड हो रही है, मिररिंग हो रही है। थॉट पैटर्न पॉजिटिव रखिए, ये बहुत पॉजिटिव कुछ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने जा रही है, बिकॉज ब्लेसिंग्स कार्ड है एंड 248 का एनर्जी आ रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। वाओ, दिस इज़ डिवाइन विस्डम्स। बुक्स की एनर्जी आ रही, बुक्स लिखना हो या फिर एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़ना हो, कोई चीज़ों पर इस धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ों पर आपकी नॉलेज बढ़ रही है माय डियर। कहानी आप सुन रहे हैं, कोई स्टोरी की वजह से हो सकता है जीवन परिवर्तन हो जाए। वो कहते हैं ना कि प्यार के लिए 4 सेकंड भी काफ़ी होते हैं, 4 सेकंड भी। तो जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आने के लिए 4 सेकंड ही काफ़ी है माय डियर। कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसे शब्द, ऐसी कोई स्टोरी जीवन आप कभी कभी सुनते हैं ना, कोई सक्सेसफुल पर्सन कहते कि मेरी उस बुक्स ने उस जो लिखी थी उसने जैसे मेरे जीवन बदल दी, मुझे ट्रिगर्ड की। यस, मुझे वो ट्रिगर्ड करने की एनर्जी आ रही है। राधा सोल फ्लेम एनर्जी, वैसे कृष्णा की ट्विन फ्लेम है माय डियर। इस रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपके लिए रिलेशनशिप में हीलिंग है। मैं इसीलिए आपको बोली थी ब्लॉकेज रिमूव होने जा रही है, सोलमेट रिवेल होने जा रही है, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ट्विन फ्लेम है। बट राधा की जीवन कहानी को देखेंगे तो बड़ी कष्टदायी है माय डियर। एंड हर जगह पर वैसे लोटस गणेश के साथ जुड़ी हुई है, लोटस 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 लोटस, एंड इन तो मतलब पूरे ड्रेस ही है लोटस से बनी हुई। यहाँ पर भी राधा जी की, राधा रानी के हाथ में एक लोटस है माय डियर। जन्म चाहे जहाँ पर भी हो, आपका लाइफ पर्पस, आपका अर्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, सो डोंट फॉरगेट दिस। एंड जैसे दूसरों की वजह से स्रोत में बह मत जाइए माय डियर। आपको थोड़ी स्थिरता की ज़रूरत है, थोड़ी ग्राउंड होने की, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आपके लिए ज़रूरत है। एंड हर डे ना आप एक एफर्मेशन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 एफर्मेशन, पॉजिटिव दिन का शुरू कीजिए। से थैंक यू टू यूनिवर्स, तो वो तो कहेंगे ही। एक पॉजिटिव एफर्मेशन जो पूरे दिन के लिए वो एनर्जी रहेगा माय डियर। बिकॉज राधा की एनर्जी में एक कहा जा रहा है रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। मैंने आपको बोली थी आप खो चुकी हैं अपने आप को, आप जैसे किसी स्रोत में बह चुकी हैं, उसको लेकर आना है। इट्स लाइक ए कलेक्टर की जैसे वो लेकर आना है फिर से। एंड वो यूनियन भी दिखाई दे रही है। आप पार्ट है, आप डिवाइन काउंटर की पार्ट, एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी है, एंड आप उनका मिरर सोल है। आप डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट एक कनेक्शन बहुत प्योर कनेक्शन है, सैक्रेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लेसिंग्स, हार्मनी, लव, पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड